मुजफ्फरपुर पथ पर एक एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ काफ़ी भीड़ लगी होती है। इसी बीच एक मोटरसाइकिल चालक वहाँ पहुँचता है और वहाँ अपने मोटरसाइकिल को खड़ा करता है और उस एक्सीडेंट के तरफ बढ़ता है। और जब उस एक्सीडेंट के तरफ बढ़ता है और उस महिला के चेहरा को जब देखता है तो इसका होश उड़ जाता है और वह तुरंत जो है उसे एक गाड़ी भाड़ा करता है और गाड़ी भाड़ा करके हॉस्पिटल लेकर के पहुंचता है। हॉस्पिटल में जब वह लेकर के जाता है तो उसके सर में विशेष रूप से चोट लगने की वजह से उसमें काफ़ी पैसे खर्च होने की बात डॉक्टर कहते हैं और वह लड़का किसी को बताए बगैर पैसा भर देता है और उस लड़की का इलाज होने लगता है। जब लड़की होश में आती है और उस लड़के को देखती है तो उसका होश ही उड़ जाता है, कारण कि उसी लड़के से पूर्व में उस लड़की की शादी हुई रहती है और अभी तलाक हो गया रहता है। तो इसी कहानी को मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा। तो इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की है। मुजफ्फरपुर जिले की एक गांव में एक आकाश नाम का लड़का और एक नीतू नाम की लड़की की शादी बड़े ही धूमधाम से होता है। उनके शादी में उनके गार्जियन कोई भी कमी खोटी नहीं छोड़ते हैं और वह शादी होकर के घर आती है। सभी चीज़ ठीक ठाक चलते रहते हैं, लेकिन आकाश का जो है अपने ससुराल वालों से ठीक ठाक से नहीं बनता है। अब जब आकाश का अपने ससुराल वालों से ठीक ठाक से नहीं बनता है, तब जो है वे अपने बच्ची को उल्टा पलटा समझाते हैं और यहाँ पे कुछ ना कुछ उपद्रव कराते हैं। उपद्रव अब इस तरह बढ़ जाती है कि परिवार में अनबन शुरू हो जाती है और अनबन शुरू होने के बाद परिवार वाले नीतू को उसके मायके पहुंचा देते हैं और मायके पहुंचा देते हैं और लगे हाथ कुछ ही दिन में उधर से एक के तलाकनामा फाइल होता है कोर्ट में। कोर्ट में जब तलाकनामा फाइल होता है, केस चलने लगती है और अंत में जब फैसला करने की बात आती है तो जज साहब यह बात कहते हैं कि इन दोनों को कम से कम 3 महीना कहीं साथ में घूमने जाना चाहिए और ऐसा करने का आदेश जज साहब देते हैं। लेकिन लड़का जो होता है बहुत पैसे वाले नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ पैसे की बंदोबस्त करके और वह अपने पत्नी को घुमाने के लिए जाता है, कारण कि यह लड़का नहीं चाह रहा होता है कि उस लड़की को तलाक दे। लेकिन घूम फिर के आने के बावजूद भी उस लड़की में तो कोई कमी खोटी नहीं रहता है। फिर जब वह घर आती है तो फिर जो है उसका वही रवैया होता है और अंततः तलाक हो जाती है। तलाक होने के बाद ये लड़का भी अपने यहाँ रहने लगता है जिस हिसाब से भी रहे, और वह लड़के भी अपने मायके में रहने लगती है। लेकिन एक दिन अचानक वह लड़की शहर जा रही थी और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और रास्ते में जब एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ भीड़ एकत्रित हो जाती है। वह बेसुध बेहोश होकर के रोड पर पड़ी होती है, लेकिन कोई उसे छू नहीं रहा होता है। तभी एक मोटरसाइकिल चालक उस जगह पर पहुंचता है और अपने मोटरसाइकिल को साइड में लगाता है और उस एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को देखने का प्रयास करता है। तो जब वह देखता है तो देखते ही रह जाता है और तुरंत वह अपने गाड़ी का परवाह किए बगैर उस लड़की को अपने बाहों में उठाता है और एक गाड़ी वहीं लगी होती है, उस गाड़ी को कहता है कि भैया हमें थोड़ा सा हॉस्पिटल छोड़ दो, इमरजेंसी है। वो गाड़ी वाला भी तैयार हो जाता है और उस गाड़ी से वह हॉस्पिटल लेकर के चला जाता है। जब वह हॉस्पिटल लेकर के जाता है वहाँ उस महिला को वह एडमिट करा देता है। तो डॉक्टर जब उसका जांच करते हैं तो कहते हैं कि भाई इस लड़की के सर में काफ़ी चोट लगा हुआ है और इसमें इसके इलाज में बहुत खर्च आएंगे।
अभी तुम्हें अभी इस वक्त जो है 50,000 रुपये जमा करना होगा। वह लड़का परवाह नहीं करता और अपने मित्रों को सहयोग के लिए बुलाता है, फ़ोन करता है और कुछ पैसे यहाँ से कुछ पैसे वहाँ से एकत्रित करता है। और हॉस्पिटल में जो है आज सोशल मीडिया का युग है, पे फ़ोन से पैसे आ जाते हैं और उसको तुरंत जो है वह पे फ़ोन के माध्यम से ही हॉस्पिटल को पैसा चुकता करता है। और जब पैसा दे देता है और जब उस लड़की का इलाज शुरू होता है, तो इलाज शुरू होता है लेकिन यह लड़का उसके परिजनों को सूचना नहीं करता है। 2-4-6 घंटा बीत जाते हैं, उस लड़की को होश नहीं आता। यह इधर उधर अपने दिमाग को लगाता है, इसको बेचैनी अंदर से उत्पन्न हो रहा होता है लड़का को, लेकिन यह करे भी सो क्या करे। किसी तरह जो है रात वह बितलाता है हॉस्पिटल में। और जैसे ही सुबह होती है, कारण कि वह लड़की आईसीयू में भर्ती रहती है, जैसे ही सुबह होती है डॉक्टर जो है उसमें जांच में जाते हैं और वहाँ से जब निकलते हैं तो उस आकाश को बुला करके कहते हैं कि भाई तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, जिस पेशेंट को तुम लाए थे वो होश में आ गई, अब तुम उससे मिल सकते हो। अब जब आकाश नीतू से मिलने के लिए आईसीयू में पहुंचता है डॉक्टर के साथ, तो नीतू जो है आकाश को देखते रह जाती है और आकाश से पूछती है कि आप यहाँ कैसे हैं और मैं यहाँ कैसे पहुँची। तो लगे हाथ डॉक्टर जो है यह बात कहते हैं कि अगर ये नहीं होते तो शायद आज तुम इस दुनिया में न होती। जैसे ही डॉक्टर साहब यह बात नीतू से कहते हैं, वैसे ही नीतू को जैसे सदमा सा लगता है। वह बात इतना उसको गहराई तक छू जाता है कि उसके आंखों से आंसू टपकने लगता है, लेकिन वह बेजुबान औरत की तरह बोल नहीं पाती है और आंसू गिरा रही होती है। अब आकाश कहता है कि रोने से कुछ नहीं होगा, आप धैर्य धरिए। और उसके बाद जो है आकाश इसके परिजनों को, उस लड़की के परिजनों को फ़ोन करते हैं। परिजन वहाँ पहुँचते हैं और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं आकाश को देखते हैं तो वो आग बबूला हो जाते हैं, आकाश को ही भला बुरा बोलने लगते हैं। वह जा कर के नीतू से मुलाकात करते हैं और नीतू से भी कहते हैं कि हमें लगता है कि ये आकाश ही तुम्हें एक्सीडेंट कर दिया होगा या ये ही किसी से एक्सीडेंट करवा दिया होगा। नीतू बोल नहीं पाती है, कारण कि उसके परिजन जो है उस पर दबाव बना करके ही यह शादी का विच्छेद करवाए थे, तलाक तक मामला पहुंचाए थे। लेकिन लगातार जब परिजन बोल रहे होते हैं, उनके भाभी भैया बोल रहे होते हैं, तो वह रुक नहीं पाती है और कहती है कि आप लोगों के कहने पर ही तो मैं इनसे तलाक ली और आज यही देवता बन के हमें बचाने आए हैं। इनमें तो कोई कमी खोटी नहीं थी, हमारी जिंदगी तो बड़े ही आराम से कट रही थी, लेकिन क्या हमारे बुद्धि को हुआ, आप लोगों के फेर में पड़े और इनसे तलाक ले लिए। यह बात कहती है उसका कारण कि यह बात उसके अंदर से निकल रहा होता है और इस बात को सुन करके उसके भैया भाभी वहाँ से फरार हो जाते हैं, वहाँ उसी तरह छोड़ करके चले जाते हैं। एक पैसा भी हॉस्पिटल के खर्चा को वो बियर नहीं करते हैं। अब जो है नीतू कहती है आकाश से कि आकाश हो सके तो हमें माफ़ कर देना, हमने जो गलती किया है शायद उसी का सजा परमात्मा दिए हैं, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हैं। अब जो है आकाश के भी आंखों से आंसू आ जाता है, कारण कि जिस तरह से नीतू अपने दर्द भरी ब्याह आकाश के साथ कर रही थी,
आकाश भी अपने आप को नहीं रोक पाता है और वो दोनों एक दूसरे को लपेटे हुए रोने लगते हैं और आंसुओं की सैलाब उमड़ पड़ती है। कुछ क्षण के बाद फिर से डॉक्टर दोनों को अलग करते हैं और यह बात करते हैं कि अभी इससे इस तरह की पेचकश ठीक नहीं है, कारण कि इसके सर में चोट लगा है, सर से बहुत ज़्यादा खून भी निकल गया है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग सब्र करिए और जैसा भी होगा वैसा करिएगा और आगे इलाज होता है और इलाज का जो भी खर्च होता है आकाश बियर करता है और उसी हॉस्पिटल से वह दोनों फैसला करते हैं और वहीं से फिर से एक नया घर बसाते हैं और ये तलाकशुदा जो ज़िंदगी होता है इसे दोनों जो है ख़त्म करते हैं और पुनः विवाह करते हैं एक मंदिर में और दोनों जो है साथ साथ रहने लगते हैं। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाइएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।